नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी में सुजीत सम्राट जी की आज अभी वापसी हो गई है। राम जी गौतम जी की उपस्थिति में सुजीत सम्राट जी की शानदार तरीके से वापसी हुई है। पहले हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये झलकियां देखिए, जिसका इंतज़ार जो युवा हैं खास तौर से वो कर रहे थे कि कब आएंगे सुजीत सम्राट। आखिरकार सुजीत सम्राट जी बहुजन समाज पार्टी में आ गए हैं, शानदार तरीके से आ गए हैं। कहा गया भाई क्यों निकाला था, तो बोले भूल चूक हो जाती है, गलती हो जाती है। हमारे साथ खुद इस शानदार मौके पर बहुजन समाज पार्टी के धाकड़ नेता सुजीत सम्राट साहब हैं। सुजीत जी, लंबा इंतज़ार हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार है और परिवार में तो ये सब लगा रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहन जी ने दोबारा मेरे पे विश्वास जताया है, और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरा साथ दिया, ईमानदारी का साथ दिया। हम लड़ेंगे, पहले भी लड़ते थे, आज भी लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी रग रग में है हमारे में, नीला झंडा रग रग में है हमारे में। माननीय काशीराम साहब की जो वेदना है, बहन जी का संघर्ष है, उसको घर घर पहुँचाने का काम करेंगे, नौजवानों को तैयार करने का काम करेंगे, कैडर देंगे और बहुजन समाज पार्टी को दोबारा फिर ताकत में लेकर आएंगे। ये हमारा सपना भी है और ये हमारी सोच है। इससे पहले आपकी रणनीति पर आऊँ, बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल है, लोग पूछते हैं क्यों आपको पार्टी से निकाला गया था? इतने जुझारू कार्यकर्ता को देखिए, समझ पाए थे गलती हुई तो कुछ सुधारेंगे आगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो चलता रहता है। जब दूर हो गई तो फिर वापस लेने का काम किया। परिवार है, परिवार में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, और जब परिवार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो फिर निर्णय भी लिए जाते हैं। आज जो निर्णय लिया है बहन जी ने मुझे वापस लेने का, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ बहन जी का बार बार। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी मात्र हमारी एक पार्टी है जो माननीय काशीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के लिए बनाई थी। केवल बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा कर सकती है, और कोई पार्टी नहीं है देश के अंदर जो भारत के संविधान को बचा सकती है। अगर कोई बचा सकता है भारत के संविधान को तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी बचा सकती है, और कोई नहीं बचा सकता। आज आपका स्वागत पार्टी के इकलौते सांसद राम जी गौतम साहब ने किया। क्या सिखाया उन्होंने आपको आज? देखिए, राम जी गौतम जी दिल्ली के प्रभारी हैं, तो दिल्ली में उनको जिम्मेदारी है कि वो जो कार्यकर्ता हैं उनको लें। बहन जी से उन्होंने बात की, बहन जी से बात करके उन्होंने आज मुझे वापस लिया है। ऐसे हज़ारों लोग जो घरों पर बैठे हैं, हमारी कोशिश है कि उन सबको पार्टी में लिया जाएगा, चाहे पुराने साथी हैं चाहे नए साथी हैं। नौजवानों को पार्टी से जोड़ा जाएगा, पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाएगा। दिल्ली में फिर दोबारा एक हाथी चलाया जाएगा जो मजबूती से पूरे दिल्ली में जाए। जो हमारी वोट इधर चली जाती है उधर चली जाती हैं, हम लोगों को समझाएंगे कि अपनी वोट। अरे अब इस पार्टी में क्या रखा है? अब तो विकल्प एसपी बन रही है। देखिए, इस पार्टी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना रखा है, माननीय काशीराम साहब की सोच है। इस पार्टी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हाथी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नीला झंडा है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो सपना है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोगों को दिया था कि देश का समाज समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। अगर कोई पार्टी बना सकती है तो बहुजन समाज पार्टी बना सकती है। देश की नेता बहन कुमारी मायावती इस सपने को पूरा कर सकती है। उत्तर प्रदेश में जब बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने साबित किया था कि गरीब हो या अमीर हो, सबको न्याय देने का काम किया था, सबको रोजगार देने का काम किया था, शिक्षा देने का काम किया था, और भय मुक्त न्याय संगत सरकार बनाने का काम बहन कुमारी मायावती ने किया था। शासन, प्रशासन, अनुशासन अगर किसी राज्य में चलाता तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में चलने का काम किया था। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, ग्राफ गिर रहा है। देखिए, राजनीति में होता रहता है, हम लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। अब हम लोगों को समझाएंगे, अपने नौजवानों को तैयार करेंगे। कैडर कैंप दोबारा फिर बहन जी ने लगाने का काम किया है। बोला है कि कैडर कैंप लगाइए, जो माननीय काशीराम साहब लगाते थे। बामसेव को तैयार करने का काम किया, बीबीएफ को तैयार करने का काम किया है। जो नौजवान माननीय काशीराम, बीबीएफ के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बीबीएफ है वॉलंटियर फोर्स है। अच्छा, हाँ, बहुजन वॉलंटियर फोर्स। जो जब हमारे प्रोग्राम होते हैं, बहन जी की बड़ी बड़ी रैली होती है, तो वहाँ पर वो वॉलंटियर की तरह काम करते हैं, जिससे कि कहीं कोई अफरा दफरी ना हो। अभी देखा ना आपने, बाबाओं के बड़े बड़े मेले लगते हैं, वहाँ 130 लोग मर जाते हैं। तो हमारी जो बहन जी की मीटिंग होती है या बड़े नेताओं की मीटिंग होती है, हमारी मीटिंगों में कभी भी भगदड़ नहीं होती है। अनुशासन हमारी पार्टी में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये बीबीएफ बनाई थी, बहुजन वॉलंटियर फोर्स, क्योंकि उस समय ना तो पुलिस हमारा साथ देती थी, और जितने और लोग थे वो हमारी बड़ी बड़ी सभाओं में वो गड़बड़ करने का काम करते थे। इसलिए माननीय काशीराम साहब और बहन जी की सोच थी कि बीबीएफ बनाई जाए, तो बीबीएफ बनाने का काम किया। नौजवानों को तैयार किया गया, नौजवानों को बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी से जोड़ा गया। नौजवानों से मैं बात करूंगा, जब आपको पार्टी से निकाला गया उस दौरान अंतराल था, पार्टियों ने अप्रोच किया? कौन कौन सी पार्टी ने अप्रोच किया, खुलकर बोलिएगा। देखिए, मुझे कोई भी अप्रोच करे, मगर मैं
बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति हूँ, माननीय काशीराम साहब की सोच का व्यक्ति हूँ, बाबा साहब की सोच का व्यक्ति हूँ। अगर मैं वकील बना हूँ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी के बाद बना हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और बहन जी का शासन मैंने देखा है, जब बहन जी का शासन उत्तर प्रदेश में था, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पत्ता भी पर नहीं मारता था। असली रामराज तो अब आया है योगी जी के बाद। नहीं, देखिए, रामराज जिनको चाहिए, हमको संविधान राज चाहिए, हमको अम्बेडकर राज चाहिए, हमको समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का राज चाहिए, हमको विज्ञान का राज चाहिए। तो उनको जिनको राज चाहिए, तो हमें कलम का राज चाहिए। तो वो कलम का राज, संविधान का राज, न्याय का राज अगर कोई दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी, उसकी एकमात्र नेता बहन जी दे सकती हैं इस देश में, और कोई नहीं दे सकता। आपको देखा, जो कभी संविधान की बात नहीं करते थे, उन्होंने लाल किताब हाथ में उठा ली और उन्होंने नाटक किया कि हम संविधान को बचाएंगे। वो संविधान को बचाने वाले नहीं है, उनके पुरखों ने रोक तो दिया मोदी जी को 240 पर। देखिए, रोकना एक अलग बात है। सरकार अच्छी बात थी कि नहीं? सरकार तो उनकी बन गई ना, सरकार उन्हीं की बन गई है। रोक तो दिया ना। देखिए, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। रोकने में और सरकार बनने में अंतर होता है। हम उनको यहाँ से जो विचारधारा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो एक ही विचारधारा के लोग हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी, आम आदमी पार्टी, वो एक ही विचारधारा के लोग हैं। इस देश में हिंदुत्व पैदा करना चाहते हैं, हिंदुत्वता का राज पैदा करना चाहते हैं। वो भाई भाई में वो नफरत पैदा करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। हम यहाँ पर भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, संविधान का राज करना चाहते हैं, न्यायप्रिय समाज। सुजीत जी, राजनीति में जब कोई आता है तो उसकी भी कोई ख्वाहिश होती है, महत्वाकांक्षा होती है। आप क्या बनना चाहते हैं? देखिए, हम तो कार्यकर्ता हैं। मेरी ये मत बोलिए, देखो, क्या बनना चाहते हैं? हाँ, मेरी महत्वाकांक्षा है कि जो माननीय काशीराम साहब का सपना है, जो बाबा साहब का सपना है, वो पूरा होना चाहिए। देश के अंदर जुल्म जाति खत्म होनी चाहिए, संविधान का राज होना चाहिए। यही मेरा सपना है, यही मेरी महत्वाकांक्षा है। अच्छा, जयप्रकाश जी का नाम सुना है आपने? हाँ, बिल्कुल सुना है। बहुत बेताब हैं आने के लिए। देखिए, बहन जी डिसाइड करेंगी उनको किसको लेना है, किसको लाना है, वो तो बहन जी का निर्णय है। तो उस पर बहन जी ही बात करेंगी, उसमें मैं क्या बोल। आपकी क्या राय है? सही नेता है अभी? देखिए, ऐसा है, हर नेता अच्छा होता है, पार्टी डिसाइड करती है किसको लेके आना, किसको लेके नहीं आना। तो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, बहन जी निर्णय करती हैं। तो बहन जी को लगेगा उनको लेके आना चाहिए तो डेफिनेटली लेके आना चाहिए। ऐसा नहीं है, सब लोगों की ज़रूरत है यहाँ पर। बहन जी बहुत ही योग्य हैं, बहन जी बहुत दूरदर्शी हैं, बहन जी जानती हैं किसकी समाज में भागीदारी होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। तो ये बहन जी पर निर्णय हमें छोड़ना चाहिए। चलिए, तो आपके समर्थकों से बात कर लेते हैं। आपके नेता पार्टी के लोग भी आए हैं, समर्थक। कैसा लगा अभी आज मिलकर राम जी गौतम और सुजीत? पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे प्रभारी महोदय सुरजीत सम्राट जी, पहली बात तो हमें ये विश्वास ही नहीं कि ये पार्टी से निकल गए थे। विश्वास नहीं था? बिल्कुल नहीं। मुझे तो खुद विश्वास नहीं था। और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और सहनशील हैं। और जब अपनी बात रखते हैं मंच पर तो मिनिमम करीब 75 मिनट चाहिए इनको। ऐसा लगता है भाषण इनका? नहीं, भाषण की बात छोड़िए, बहुत ही अच्छा वक्ता हैं। नहीं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और लगभग 75 मिनट की स्पीड है इनकी बोलने की। और दूसरी बात ये पत्रकार महोदय, मैं बता दूं बिना किसी लाग लपेट के कि हमारे मन में तो पहले भी ऐसी बात नहीं थी कि पार्टी से बाहर है और आज भी नहीं है। लेकिन इस बात की खुशी है कि पूरे समाज के साथ करीब 250 लोगों के बीच में आदरणीय दिल्ली के प्रदेश के जो हमारे प्रभारी महोदय हैं रामजी गौतम साहब ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। और बहन जी के इस निर्णय के साथ हम और हमारा समाज, हमारी पार्टी बहुत खुश है, हमारा क्षेत्र बहुत खुश है। लेकिन कभी कभी परिवार में जो बातें होती हैं, ये पारिवारिक निर्णय होता है, इसका हम सम्मान करते हैं। युवाओं को 50% की भागीदारी है। आप बसपा में कब ज्वाइन किया? क्या बसपा के लिए कर रहे हैं अभी आप? युवाओं की 50% भागीदारी को आदरणीय सुजीत सम्राट जी, प्रदेश के प्रभारी, सभी लोग जो दिल्ली में हैं या दिल्ली से बाहर केंद्र में हैं, उन लोगों ने इस भागीदारी को पूरा करने का प्रयास किया है और वो कर रहे हैं। जिसके तहत ही मुझे 50% के ज़िले में जिला प्रभारी बनाया। मैं पटपड़गंज ज़िले से जिला प्रभारी हूँ और मेरा काम नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट भारत रतन है और मुझे नवंबर 2023 में जिला प्रभारी बनाया गया, जो कि आज तक मैं प्रदर्शन कैसा रहा बसपा का इस बार लोकसभा में? बसपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। केवल कुछ राजनीतिक उपेक्षाओं के कारण ऐसे अच्छे वक्ता को, माननीय सुजीत सम्राट जैसे व्यक्ति को बाहर कर दिया गया, केवल राजनीति के कारण। तो आकाश जी को भी कर दिया गया। आकाश जी को कर देना है वो एक अलग बात है, लेकिन आकाश जी वापस भी आ गए, उस पर मैं कहना नहीं चाहूँगा। वो बहन जी हमारे राष्ट्रीय नेता, वो जानती हैं कि किसको कब बाहर करना है, किसको कब एंटर कराना है, वो मुझसे ज़्यादा जानती है। तो मैं उनके सवाल पे, मैं उनके निर्देशों पे कोई सवाल खड़ा नहीं करूँगा यहाँ पर। जहाँ तक लोकतंत्र तो है ना पार्टी में? जी, लोकतंत्र है तभी मैं कायम हूँ। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो मैं भी पार्टी में नहीं होता। आज मेरी भी छुट्टी हो जाती। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम है एडवोकेट राजवीर सिंह बौद्ध। सब एडवोकेट ही हैं। यस, कैसे एडवोकेट बन रहे, बाबा साहब के कदम पे चल रहे हैं? हम एडवोकेट बने हैं माननीय बहन जी के आशीर्वाद से। हम बने हैं माननीय बहन जी के आशीर्वाद से एडवोकेट बने हैं। उन्हीं की जब सरकार थी 2007 से 12 के बीच में, हमने उस समय बीटेक किया इंजीनियरिंग के बाद में हमारा ब्रेन थोड़ा ओपन हुआ और हमने समाज के बारे में जानने का प्रयास किया। तब से हमें पता लगा कि हमें किस दिशा में जाना है। इंजीनियरिंग ना करते तो शायद हमें समाज के बारे में, सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं मिलती। सिस्टम के बारे में जानकारी मिलने के बाद में फिर हमने एडवोकेसी करने का प्रयास किया। जो लोग आपके समाज से जी अलग अलग पार्टियों में बट गए हैं, ये सच्चाई है जी, उनको क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग पार्टियों में, अलग संगठनों में इस समय बटे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जा रहे हैं। उनके दिमाग में और दिल में समाज का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि समाज को हमें आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना। बाबा साहब ने हमारे क्या किया, क्या नहीं किया, उसको बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना, काशीराम साहब की सोच को बढ़ाना नहीं बढ़ाना, बहन जी के जो सोच है उसको बढ़ाना नहीं बढ़ाना, उनके जहन में नहीं है। 27 में सरकार बन सकती है इस बार? 27 में सरकार बन सकती है और इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें बन सकती थी। लेकिन क्या है कि जो हमारे बीच के, जो आज अपने आप को बहुत वेल एजुकेटेड बोलते हैं, कुछ एडवोकेट्स भी इनके अंदर हैं, कुछ प्रोफेसर भी हैं, जो समाज को गुमराह कर रहे हैं। समाज को गुमराह कर रहे हैं छोटे छोटे लालच के चक्कर में, एक सीट, दो सीट के चक्कर में, कुछ चंद पैसों के चक्कर में समाज को गुमराह कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? एडवोकेट शैलेंद्र कुमार। आप भी एडवोकेट? यस। कब से आए बीएसपी में? बीएसपी में तो हमारे फादर थे और अब मैं भी हूँ, तो बीएसपी तो मतलब हमारे खून में ही है। मतलब जाति जाटव है? जाति ऐसा नहीं है कि जाटों की वजह से, आइडियोलॉजी की वजह से, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, क्योंकि हम लोग के साथ हरदम ये इस तरीके अच्छा, का आप भेदभाव। युवा हैं और चंद्रशेखर भी उभर रहे हैं, जी जी, उनको कितना आंकते हैं इस बार? देखिए ये तो समाज डिसाइड करेगा, ठीक है। काहे इतना लेट हो गया सुजीत साम्राज्य की वापसी में? देखिए, सुजीत साम्राज्य की जो वापसी है बहुत लेट नहीं हुई है। वो जो सुजीत साम्राज्य जी का जो विषय था उस टाइम पे प्रदेश में भी मैं साथ में था, और सिर्फ ये था कि सच की लड़ाई थी, और उन्होंने कहा भाई हम सच की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। उसमें लक्ष्मीनगर के जिलाध्यक्ष थे, पटपगन से जिलाध्यक्ष मैं था, 2 प्रभारी वहाँ के थे लक्ष्मीनगर के। सिर्फ जो बात थी वहाँ पे बट पोलाइटली बात हुई, किसी वजह से दूर करा पार्टी से। और हम तो बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके आभारी हैं कि उन्होंने ऐसे नौजवान साथी को जल्दी से जल्दी दिल्ली में वापसी की। और दिल्ली में बसपा से कैसे निकाला जाता है? कोई है पैमाना? कोई गलती ना करे उसको बता दीजिए, क्या गलती करेगा तब निकाला जाएगा? देखिए, बहन जी के पास में कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कोई देख लें कि आदमी गलत जी है, नहीं, इनके स्तर पर प्रदेश में कई बार कहते हैं पदाधिकारी को अपनी ईगो होती है, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी कार्यकर्ता को निकाल देते हैं, और जब उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है, बहन जी तक बात पहुंचती है, तो वो जो है अपना लेकर के उनको यानी कुल मिलाकर बहन जी के हस्तक्षेप के बाद कह सकते हैं कि सुजीत सम्राट जो नगीना हैं, जो हीरा हैं बीएसपी के लिए, उनके लिए लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना। आज मैंने देखा जो भीड़ आई थी ज़बरदस्त थी, और बहुजन समाज खास तौर से सुजीत जी के लिए खुश है। एक और बड़ी बात कहना चाहूँगा, जो जयप्रकाश है उनको भी बसपा में लाने के लिए लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं बहन जी क्या करेंगी, लेकिन ये खुशखबरी है कि सुजीत सम्राट जी की बीएसपी में फाइनली वापसी हो गई। कैसी लगी ये वीडियो? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।